बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा हमला, बताया सब मीडिया में बने रहने का स्टंट। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि आने वाले तमाम चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह इन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए अपना एक बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मज उनका मीडिया में बने रहने का स्टंट मात्र है। बन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सहित देश भर में पुनः लोगों का विश्वास बसपा के प्रति मजबूत हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के माध्यम से जो ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी इन्होंने कन्याकुमारी से शुरुआत की थी, उसके बाद में इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी जिसका नेतृत्व करने वाली उस यात्रा का नाम होने वाला है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। और इसी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो होने वाला है वो प्रियंका गांधी के माध्यम से होने वाला है। और इन तमाम यात्राओं के ऊपर में अपनी बात रखते हुए अपना बड़ा बयान देते हुए विधायक उमाशंकर सिंह इन्होंने कहा है जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने चलाई है ये सिर्फ मात्र मीडिया में बने रहने का उनका एक स्टंट है कि जिस प्रकार जो कांग्रेस देश के अंदर में काम कर रही है ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का जो जनाधार है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। इसीलिए मीडिया में लगातार बने रहने का और कुछ न कुछ काम लगातार लोगों को बताने का, समाज के अंदर में बताने के लिए उनके पास में जो भारत जोड़ो यात्रा है ये थी और उसके बाद में अभी ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और ये तमाम तरीके के काम वो इसलिए कर रहे, तमाम तरह की यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर वो सभाएं करते हैं तो वहां पर लोग नहीं आएंगे। तमाम अगर छोटी बड़ी जो भी सभाएं करेंगे वहां पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण कांग्रेस का जो घटता हुआ जनाधार है ये पता नहीं पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी को देखने के लिए या फिर भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से चल रही है तमाम चीजें के देख के मद्देनजर रखते हुए उमाशंकर सिंह इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये सिर्फ मात्र मीडिया में बने रहने का एक स्टंट है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह इनका आगे ये भी कहना है कि बहन मायावती जी के नेतृत्व के अंदर में उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को लेकर अपना विश्वास मजबूती से बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं तो पूरे देश की जो भी जनता है वो भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर विश्वास अपना लगातार मजबूती से बढ़ा रही है। और जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में 4-4 बार जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, सरकार के अंदर में खासी तौर पर हमने देखा कि कानून का राज रहा, जहां पर तमाम जो अन्य अत्याचार दलितों के और वंचितों और बहुजन समाज के ऊपर में लगातार जो हो रहे थे ये तमाम जो अन्य अत्याचार है रुकना बंद हो गए थे और कानून का राज वहां पर प्रस्थापित हो चुका था। और इसीलिए कहने के उमाशंकर सिंह इनका ये बार बार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार उब चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी को भी देख चुकी है, लेकिन आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं तो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में उन्होंने शासनकाल चला के दिखाया है, और ये तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए आने वाले भविष्य के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से 2024 के अंदर में एक नया विकल्प कहने के लोग देखने को मजबूर हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह इनका यह भी एक इंटरव्यू के अंदर में उनका कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में काम कर रही है, उन्होंने जो असेंबली चला रहे, असेंबली के अंदर में खासी तौर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पक्षा दल के लोगों को बुलाया है, तमाम विधायकों को बुलाया है, विपक्ष को नहीं बुलाया है। जानबूझकर उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार तमाम विपक्षी दल के जो नेता, सांसद है, विधायक, ये तमाम जो लोग हैं ये नहीं उजागर करे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में काम कर रही है, इनके तमाम गलत नीतियों को, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विकास का काम होना चाहिए वो चीजें नहीं हो रही है। जो विपक्ष दल है, विपक्षी दल तमाम गलतियों को बाहर निकालेगा, ये गलतियां बाहर नहीं आना चाहिए, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर किस प्रकार का काम कर रही है। और इसीलिए जानबूझकर वो अपने पक्ष दल के तमाम विधायकों को बुला रहे हैं। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, जो भले किसी भी समस्या आ जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीति नियमों को सामने लाकर नहीं उजागर कर रही है। अगर वो ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पद प्रतिष्ठा पर ये बहुत गंभीर आरोप हो जाएगा।
उनका उनका भी जो पद है ये संकोच में आ जाएगा और इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी ये कहने के हो सकता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी असेंबली के अंदर में इसीलिए तमाम विपक्षी दल को नहीं बुला रही है, ऐसा उमाशंकर सिंह इनका साफ तौर पर कहना है। और इतना ही नहीं तो अगर हम देखें जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार जो शासनकाल उत्तर प्रदेश के अंदर में चलाकर दिखाया है, इस तमाम शासनकाल को अगर हम फिर से दोहराए याद करें, आप देखेंगे कि तमाम दलितों, वंचितों और आदिवासी और पिछड़ों और तमाम बहुजन समाज और इतना ही नहीं तो सर्वजन जो समाज था ये खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा था। दलितों के ऊपर में जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में अन्य अत्याचार हो रहे हैं, तमाम अन्य अत्याचार रुक गए थे और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति कहने के चल रही थी, तमाम राजनीति कहने की रुक चुकी थी। बहुजनों के ऊपर में होने वाला अन्य अत्याचार रुक गए थे। तमाम किसानों को उनके फसल का मुआवजा मिल रहा था। उन लोगों के साथ में ये बात लगातार हो रही थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये मुद्दा, ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने बड़े तेजी से लगाया और इसके ऊपर में अमल करके भी दिखाया है कि जो जमीन सरकारी है उन सरकारी जमीनों को तमाम जो लोग भूमिहीन है उनको बांटा गया और उन लोगों को कहा गया कि यहाँ पर आप खेती करिए, किसानी करिए और किसानी कर जो अनाज आप उगाएंगे, इन तमाम अनाजों से, इन तमाम खेती के माध्यम से जो पैसे आएंगे, इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। ये तमाम तरीके के जो जनकल्याणकारी जो कार्य बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में रहे, ये तमाम जो कार्य है लगातार विपक्षी दल के लोग भी याद कर रहे हैं और इतना ही नहीं तो तमाम पक्ष दल के भी लोग याद कर रहे हैं और तमाम इस देश के अंदर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार बहुजन समाज पार्टी के नीति नियमों को और इन तमाम चीजों को याद कर रही है। और जिसके चलते अगर हम बात करेंगे खासतौर पर मुस्लिम समाज की, तो बहुत बड़े एक तबका, बहुत बड़ा तादाद में बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज ये लगातार जुड़ते जा रहा है। होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव है, ये नगर निकाय के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये भी बहुत बड़े तादाद में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य के अंदर में जो होने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए संगठनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ पाल, इनको भी जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इनकी जिम्मेदारी के माध्यम से ये लगातार गांव कस्बों के अंदर में जाकर गांव चलो अभियान ये चला रहा है। संगठनात्मक रूप से भी हमको देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार काम कर रही है और इन तमाम मसलों को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर जा रही है। और इसी के साथ साथ उमाशंकर सिंह, इनका जो सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर में है कि जिस प्रकार कांग्रेस देश के अंदर में अपनी बची हुई जो कहने की राजनीति, बचा हुआ जो जनाधार है, इसको समेटने में लगी हुई है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा जैसा काम कर रही है। और इतना ही नहीं तो इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी वो शुभारंभ करने वाली है, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी। और ये तमाम तरीके की चीजें उनका सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने का एकमात्र स्टंट है। और अभी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार कांग्रेस जिस प्रकार अपना एक पैर पसारने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो कहने की जो नींव है उसको हिलाने का काम कर रही है, क्या ये सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को लगातार गद्दी से नीचे खींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर चुकी है, किसका यहाँ पर पलड़ा भारी होगा, कौन आने वाले भविष्य के अंदर में एक आश्चर्यजनक परिणाम करके दिखाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। उमाशंकर सिंह इनके माध्यम से दिए गए बड़े बयान को लेकर कांग्रेस को जिस प्रकार उन्होंने आड़े हाथ लिया है, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।